Hello students, this video is for class 9th linear equations in two variables. In this video we will be doing the basics of linear equations in two variables, and I will also tell you how to solve a linear equation, that is how to find the solutions of a linear equation and how to draw a graph from that solution. So first of all, let us understand what is a linear equation. एक लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। ये आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में किया। तो अगर मैं एक इक्वेशन को 2x प्लस 1 लिखती हूँ तो यहाँ पर x की डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अगर ये 2x स्क्वायर प्लस 1 होता तो यहाँ x की जो डिग्री थी वो 2 थी और इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। इस चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करनी है, तो इसीलिए हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे या उन्हीं इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिन इक्वेशंस में जो डिग्री है वो 1 है। अब लीनियर इक्वेशन में अगर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है, then this is called as linear equation in one variable। और अगर इस इक्वेशन में मैं दो वेरिएबल्स इस्तेमाल कर लूँगी, then this equation will become linear equation in two variables। one variable is x, the other variable is y। तो इन जनरल एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को मैं ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is a constant term। So एक linear equation in two variables is always written in the form of ax plus by plus c, and this is its general formula। So this is the basic what is a linear equation and what does linear equation in two variables mean। अब अगर हमें इस इक्वेशन को सपोज वी हैव अ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब ये कि मैं x और y की वैल्यू निकालना चाहूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस यू विल डू इन हायर क्लासेस कि अगर एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए। अगर एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, जैसे कि ये इक्वेशन है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक ही इक्वेशन चाहिए। हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2, बट यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे पास एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जहाँ पर हम एक वेरिएबल की वैल्यू अपने आप से सपोज करते हैं, लेट करते हैं और दूसरी वैल्यू को निकालते जाते हैं। जैसे कि आई विल राइट लेट x बी इक्वल टू 1, तो फिर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी पुटिंग x की जगह पर 1। सो आई विल हैव 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y is equal to 6 minus 2, y will be equal to 4/3। सो y अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4/3 आई। यहाँ पर मैंने मैंने दो इक्वेशंस का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने हाइपोथेटिकली ये सपोज किया कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो लेट अस solve one or two equations and find out the solutions of those equations। अब suppose करो कि 2x plus 3y minus 5 is equal to 0। सो यहाँ पर इस इक्वेशन के अगर मुझे सॉल्यूशंस निकालने हैं तो व्हाट विल आई डू, आप y को भी 1 ले सकते हो, y की भी वैल्यू सपोज कर सकते हो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आप x की वैल्यू को सपोज करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सो उसको एक कन्वीनियंटली एक टेबल के रूप में मैं इस तरीके से लिख दूँगी। आई विल फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यूज़ एंड देन आई विल पुट द वैल्यूज़ इन दिस। सो लेट x बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा फर्स्ट में मतलब फर्स्ट जो मैंने सॉल्यूशन निकालना है उसमें मैं x को 1 ले रही हूँ। सो 2 इंटू 1 प्लस 3y minus 5 is equal to 0। So 2 plus 3y minus 5 is equal to 0।
3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। तो मतलब अगर मैं x को 1 लूँगी तो y भी 1 आएगा। ठीक है, लेट अस डू व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो आपने क्या करना है, पहले एक बार +1 ले लो, फिर -1 ले लो, फिर +2 ले लो, -2 ले लो। आप 0 करके भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सो व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो ये बन जाएगा, मैंने y को इधर ट्रांसपोज करके ऐसे लिख दिया। सो -2 + 3y इज इक्वल टू 5, 3y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/3। तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, y विल बी इक्वल टू 7/3। थर्ड केस में लेट x be equal to 2. So 2 into 2 plus 3y is equal to 5. 4 plus 3y is equal to 5. 3y is equal to 5 minus 4. 3y is equal to 1. y is equal to 1/3. तो जब ये 2 है तो y आएगा 1/3। अब फोर्थ में आप इसको ऐसे कर सकते हो, let x be equal to -2। तो 2 into -2 plus 3y is equal to 5, -4 plus 3y is equal to 5, 3y is equal to 9, y is equal to 3. So when x is equal to -2, y will be equal to 3. तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जहाँ एक वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको हम सपोज करते जाते हैं, लेट लेते करते हैं, और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। और अगला स्टेप जो आपको सीखना है वो ये है कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से बनता है। उससे पहले अगर मैं एक इक्वेशन को लिख लेती हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस से कि ये ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लेट x बी इक्वल टू 1, सो 2 into 1 plus 4y is equal to 10, 4y is equal to 10 minus 2, 4y is equal to 8, y is equal to 2। तो हम फिर से एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं जिससे हमें आप ग्राफ के लिए आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ x की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 2। नाउ लेट x be equal to -1, so 2 into -1 plus 4y is equal to 10, 4y is equal to 10 minus plus 2, यहाँ -2 था, इधर जाके +2 हो गया, 4y is equal to 12, y is equal to 3। Now let x be equal to 2, so 2 into 2 4 plus 4y is equal to 10, 4y is equal to 10 minus 4, 4y is equal to 6, y is equal to 3/2। ठीक है, एंड लेट x be equal to -2, तो 2 into -2 plus 4y is equal to 10, 4y is equal to 14, तो y is equal to 7/2। अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे, और ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। यू हैव डन कार्टेशियन प्लेन इन योर प्रीवियस क्लासेस, बट टू मेक यू रिमेंबर एवरीथिंग, एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। इस तरफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये आप स्केल की मदद से पॉइंट्स आराम से लगा सकते हैं। और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू, ये पॉइंट है 0, ये इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ओरिजिन के अंदर जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है, सो पहली वैल्यू किसी भी कोऑर्डिनेट में हमेशा एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है।
अब ऊपर की तरफ y की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ जो वैल्यू है वो हम लेंगे ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पीछे हमारा डाटा था व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो पहला आपका पॉइंट बनता है 1 और 2, पहले x फिर y, दूसरा है -1 और 3, तीसरा है 2 और 3/2, और तीसरा है -2 फोर्थ है 7/2। तो हम पहले करेंगे 1 और 2 प्लॉट। तो 1 मतलब x की वैल्यू, x एक्सिस की वैल्यू, और 2 मतलब y एक्सिस की वैल्यू। सो हम 1 से चलना शुरू करेंगे और जहाँ y एक्सिस पे 2 आएगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो 2 के बिल्कुल सामने हमने अपनी उसको रोक देना है, और ये पॉइंट 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम प्लॉट करेंगे -1 और 3। -1 हमारा इधर है, हम -1 से चलना शुरू करेंगे और फिर हम 3 पे जाके रुक जाएंगे। ठीक है। अब हम 2 के सामने है 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो 2 से चलकर हम 1.5 पे आके रुके। ठीक है। और -2 पे वो है 7/2, सो -2 से हम चलेंगे 3.5 पे, 7/2 इज 3.5, और फिर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगी एंड आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन which we had solved earlier, which is 2x plus 4y is equal to 10। तो आपने हर कोऑर्डिनेट के ऊपर उसकी वैल्यू लिखनी है। मतलब अगर ये 2 3/2 है तो इस पॉइंट के सामने उसका कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे। पहला एब्सिस्सा कहलाता है, दूसरा ऑर्डिनेट कहलाता है। यहाँ पर आपका है -1 और 3, और यहाँ पर है -2 7/2। अगर आपके ग्राफ के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे होंगे, एक्स एक्सिस मार्क नहीं किया जाएगा, ये इक्वेशन जो लाइन है उस लाइन की साइड में यहाँ पर आपको ये इक्वेशन लिखनी है, प्लस ये बॉक्स बनाना है और 4 वैल्यूज़ निकालनी है। दिस क्वेश्चन नॉर्मली कम्स फॉर 3 मार्क्स, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी आता है। सो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम अ इक्वेशन। तो हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को अगर हम दोबारा से रिपीट करें, सॉल्व करने के लिए हम एक वेरिएबल की वैल्यू को लेट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को निकालेंगे बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। x को 1 लिया तो y की वैल्यू को इक्वेशन को सॉल्व करके हमने निकाला। इस प्रकार से हम 4 सॉल्यूशन निकालते हैं टू प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 4 सॉल्यूशंस जो हैं वो चाहिए होते हैं, नहीं तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं आएगा। आपका जो ग्राफ है, यहाँ तो मैंने स्केल का नहीं इस्तेमाल किया है तो एक रफ सी लाइन बनी है, बट इफ़ यू यूज़ पेंसिल एंड स्केल, हर सेंटीमीटर को आपने एक पॉइंट के रूप में लेना है। This line, horizontal line is called as x-axis, the vertical line is called as y-axis। इस तरफ को x-axis पॉजिटिव है, इस तरफ को x-axis नेगेटिव है, ऊपर की तरफ y-axis जो है वो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ y-axis जो है वो नेगेटिव है। तो मेन क्वेश्चंस जो यहाँ पे आते हैं वो हैं हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसको प्लॉट करना इज़ वेरी सिंपल। आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, 4 पॉइंट्स लेने हैं, और किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो आपको 4 पॉइंट्स लेने हैं। उन 4 पॉइंट्स को प्रॉपर स्केल के साथ में एक कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने पे आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ग्राफ प्लॉट करते हुए एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जितने यूनिट मतलब जितने गैप में इधर लिया है उतने ही गैप में ऊपर और नीचे भी लेना है। मतलब स्केल का अगर इस तरफ 1 सेंटीमीटर साइड ली है तो इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर साइड ही लेनी है। जो डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स शुड बी यूनिफॉर्म। दूसरा, अगर आप लाइन प्लॉट करते हो तो जो भी कोऑर्डिनेट आप मार्क कर रहे हो उस कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसके साथ में आपको लिखना है। तीसरी चीज़ ये कि जब आप पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बनाते हो, अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं तो आपकी लाइन ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन बनने के बाद जो लाइन बनती है उसकी इस तरीके से साइड के ऊपर, चाहे यहाँ, जिस इक्वेशन की ये आपने लाइन बनाई है उस इक्वेशन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है।
So this is all that we will do in this lecture about the linear equation in two variables. In the next video, we will be solving all the statement questions and how to make statements from the given, how to make equations from the given statements. Thank you.